अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बहुत ही एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हामला खवातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो अक्सर हमसे ये सवाल करती हैं कि हमल ठहरने के बाद उन्हें सोने की कौन सी पोजीशन ऐसी है जिसमें वो भी कंफर्टेबल हो, उनकी कमर में टांगों में कोई दर्द ना हो, स्वेलिंग ना हो और इसके साथ साथ बच्चे को भी कोई नुकसान ना हो। तो जैसे हमल के 3 हिस्से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर है, हम स्टेज वाइज इसमें डिस्कस करते हैं और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आपकी मदद हो सकती है कि आप एक अच्छी और साउंड स्लीप ले सकें और आपके बच्चे को और आपको इसमें कंफर्ट जोन मिले और आपकी सेहत बेहतर रहे। इसमें सबसे पहले हमल के पहले 3 महीने जब होते हैं तो उसमें जो बच्चा परवरिश पा रहा होता है माँ के रहम में, तो ना तो बच्चेदानी का साइज बहुत बड़ा होता है और ना बच्चे का साइज इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी ऑर्गन पे या जो मेन वेसल्स हैं, जो खून की नालियाँ हैं, उन पर प्रेशर इफेक्ट दे सके। तो हमल के पहले 3 महीनों में आपको इजाज़त होती है कि आप करवट से लेफ्ट, राइट या सीधा जैसे भी आप अपने आप को आरामदेह महसूस करती हैं, सो सकती हैं। लेकिन जैसे ही हमल का दूसरा हिस्सा सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, बच्चे की भी ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसका वज़न बढ़ता है, रहम का साइज़ बढ़ता है, तो इसके साथ-साथ जो मेन वेसल्स हैं, जो खून की वो नालियाँ जो कि टाँगों से दिल को खून पहुँचा रही होती हैं या बच्चे की जो सप्लाई हो रही होती है ऑक्सीजन और खून की, उस पर प्रेशर इफ़ेक्ट आता है। इसमें जो माँ की टाँगों से दिल की तरफ खून की नाली जा रही होती है, उस पे प्रेशर आ जाए सीधा लेटने की सूरत में या स्पाइन पे अगर आप लेट गए, बैक पे लेट गए, तो उससे क्या होता है कि टाँगों में दर्द की कैफ़ियत आती है, पाँव में सोज़िश आ जाती है और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए हमल के जो सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको हमेशा उल्टे हाथ की करवट लेकर लेटना है या सीधे हाथ की करवट लेकर लेटना है, या आप बैक पे कोई सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई तकिया या कुशन रख सकते हैं ताकि आपका जो एब्डोमिनल एओर्टा और इंफीरियर वेनम कैवा पर जो प्रेशर इफेक्ट आ जाता है सीधा लेटने से, वो ना आ सके। हमल का जब थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तीसरा मरहला जब आता है, तो बच्चे का वजन और ज्यादा बढ़ता है, रहम का वजन बढ़ता है। हत्ता कि कुछ खवातीन में ये भी देखा गया है कि अगर वो सीधी लेटती हैं तो उनको मेदे में भी वो एक जलन महसूस होती है और वो अच्छा नहीं महसूस करती, खाना हजम नहीं होता, पेट में हैवीनेस हो जाती है। तो उस सूरत में अगर मैदे का मसला आ रहा है तो आप सर के नीचे तकिया रख सकते हैं। दूसरी सूरत आपकी ये है कि लेटने के लिए, सोने के लिए आपको हमेशा प्रेफर ये करना है कि आप उल्टे हाथ की करवट पे लेटें। अगर आप थक गई हैं तो आप सीधे हाथ की करवट पे भी लेट सकती हैं, लेकिन स्पाइन पर या कमर के बल बिल्कुल सीधा आपने नहीं लेटना। इससे बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, आपकी अपनी ब्लड सप्लाई, मेन वेसल्स पे प्रेशर आता है और ये बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा अगर आप करवट लेकर सो रही हैं और आप कंफर्टेबल उस हमल के 3 महीनों में जो आखिरी हैं नहीं हैं, तो आप घुटनों के दरमियान में कोई भी तकिया रख सकती हैं और थोड़ी-सी टाँगों को फ्लेक्स कर लें, मोड़ लें, तो इससे आपकी कमर का दर्द भी सेटल हो जाएगा, टाँगों का दर्द भी सेटल हो जाएगा और आप और बच्चा बहुत कंफर्टेबली अपनी नींद को एंजॉय कर सकेंगे और बच्चे की सप्लाई पे, ऑक्सीजन पर किसी तरह का कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। तो याद रखिए कि हमल में उल्टे हाथ सोना बेहतरीन है, सीधे हाथ भी आप सो सकते हैं करवट लेकर, लेकिन आपको बिल्कुल सीधा स्पाइन पर या कमर के बल आपने नहीं लेटना। इससे आपको और बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।